वैसे तो दुनिया में आए दिन तरह तरह के आविष्कार होते रहते हैं एंड इस एक्सपेरिमेंट में ट्रायल के रूप में जानवरों का यूज होता है और इसका जीता जागता उदाहरण है कोविड-19 के वैक्सीन्स। जब ये वैक्सीन्स बनाए गए थे तो सबसे पहला इनका प्रयोग जानवरों पर किया गया था, जैसे कि बंदरों और चूहों पर। और भी कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें जानवरों का यूज किया गया था, जैसे कि स्पेस में बंदरों और कुत्तों को भेजा गया था। एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान की खतरा बनी रहती है। पर आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि इन जानवरों की जगह पे अगर हम खुद इंसान को ही ट्रायल के रूप में प्रयोग करें तो क्या होगा। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसे खुद इंसानों पर ट्रायल के रूप में ट्राई किया गया था एंड उसके बाद वो नरभक्षी बन गए थे और वो खुद के ही मांस को खाने लगे। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग रशियन साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड सब्जेक्ट के तौर पर 5 कैदियों को लाया गया और उनसे यह कहा गया कि अगर वो 30 दिनों तक बिना सोए गुजार लेते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती है। सो इसी के अकॉर्डिंग वो 5 कैदी मान गए एंड स्टार्ट हुआ द रशियन स्लीव एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चेंबर तैयार किया गया जिसमें उन 5 कैदियों को रखा जाना था। उस चेंबर में हर वो जरूरत की चीज मौजूद थी जो कैदियों को चाहिए होता था और उस चेंबर को कुछ इस ढंग से तैयार किया गया था कि बाहर की तो चीजें में सारी विजिबल थी बट अंदर से कोई भी बाहर देख नहीं सकता था। फिर उन कैदियों को अंदर भेजकर ऑक्सीजन के साथ एक अलग टाइप की गैस छोड़ दी गई ताकि वो कैदी चाह कर भी सो न पाए। पहले दिन तो उन कैदियों का व्यवहार एकदम नॉर्मल था और दूसरे दिन भी वो एकदम नॉर्मल थे। जैसे ही तीसरा से चौथा दिन हुआ तो उन्हें नींद तो आ रही थी पर वो उस गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। एंड जैसे ही 5वां दिन हुआ तो वो सारे कैदी एक ही साथ कुछ बोल रहे थे। उनमें से कोई भी खुद की एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहा था। और जैसे ही 6वां से 8वां दिन हुआ तो उनकी हालत और भी खराब होती चली गई और 9वें दिन आते आते उनमें से एक कैदी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो जोर जोर से चीखने लगा और उसकी चीख इतनी तेज थी कि किसी भी इंसान के कानों के पर्दे फट जाए। पर हैरानी की तो बात ये थी कि उसके चीखने का असर बाकी के 4 कैदियों पर थोड़ा सा भी नहीं हो रहा था। एंड जैसे ही 3 घंटे बीते तो उस कैदी की आवाज बंद हो गई। वो चीखने की तो ट्राई कर रहा था पर चीख उसकी निकल नहीं रही थी, मानो ऐसा कि उसका वोकल फट गया हो। फिर 13वें दिन साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि कैदी मर जाएंगे और उन्होंने उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल को चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्हें यहीं पर रोक देना चाहिए। फिर ये एक्सपेरिमेंट जिस कमांडर के अंडर में हो रहा था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ और साइंटिस्टों ने उन कैदियों के उस चेंबर में जाने की डिसाइड की एंड उन्होंने कैदियों से पहले ही वार्न कर दिया कि वो अंदर आ रहे हैं और अगर किसी ने भी गलती से भागने की कोशिश की तो वो उसे वहीं पर मार देंगे। फिर अंदर जाकर साइंटिस्टों ने उन सारे कैदियों को बोला कि अब हम सबको रिहा कर रहे हैं, पर उन कैदियों ने बाहर आने से मना कर दिया। वो बोले कि हम यहीं रहना चाहते हैं, प्लीज हमें यहीं पर रहने दीजिए। साइंटिस्ट भी इस चीज से हैरान थे, इन्हें आखिर हो क्या गया। एंड तभी साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि वहां के फर्श पर खून के धब्बे पड़े हैं और वहीं के पास के दीवार पर भी खून लगे हैं और उनमें से कुछ कैदियों के बॉडी पर मांस भी गायब है, मानो ऐसा लग रहा था कि उन कैदियों ने खुद का ही मांस खाना स्टार्ट कर दिया हो। फिर साइंटिस्टों ने बाहर आकर सबसे पहले तो उस गैस की सप्लाई ही बंद कर दिया जिससे उन कैदियों को नींद न आ रही थी। जैसे ही वो गैस की सप्लाई बंद किए तो उन 5 कैदियों में से 4 कैदी चीखने लगे एंड एक कैदी बिल्कुल चुपचाप था, मानो वो मर गया हो। सारे कैदी बहुत ही लोडली आवाज में चीख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता नहीं कहां से इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई हो। बट रियलिटी तो ये थी कि वो सारे कैदी पिछले 5 दिनों से कुछ भी खाए नहीं थे क्योंकि उनके चेंबर में उनके खाने की चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। उसके बाद भी इतनी ज्यादा एनर्जी, इवन जब उन कैदियों को उस चेंबर से बाहर निकाला गया तो उसमें आने के नाम ही नहीं ले रहे थे।
एंड किसी तरह स्ट्रांगली उनको रशियन आर्मी ने ट्रीटमेंट के लिए ले गई। वो सारे के सारे कैदी एकदम जानवरों जैसे बिहेव कर रहे थे एंड उनमें से एक कैदी ज्यादा ही इंजोर था। सो उसको ऑर्गन्स को सर्जरी करके रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी था। सो इसके लिए उसको डॉक्टर्स बेहोश करने की इंजेक्शन दे रहे थे, पर उसने डॉक्टर्स को फोर्सफुली ये बोला कि उसे बेहोश न करे वरना वो मर जाएगा। एंड डॉक्टर्स ने इसकी सर्जरी बिना बेहोश किए ही स्टार्ट किया, बट फिर भी उस इंसान की सर्जरी बहुत ही मुश्किल थी डॉक्टर्स के लिए। एंड रीजन ये था कि वो सर्जरी के दौरान भी जोर जोर से हंस रहा था जब उसकी सर्जरी चल रही थी। फिर जब ये सारा प्रोसेस हो गया तब उसके बाद उस कमांडर ने ये कहा कि क्यों न फिर से उन सारे कैदियों को उसी चेंबर में फिर से डालकर उनके बिहेव को फिर से मॉनिटर किया जाए। एंड इस बार इनके साथ 3 डॉक्टर की टीम भी जाएगी। ये सुनते ही एक डॉक्टर ने उस कमांडर को ऑन द स्पॉट गोली मार दी।